गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 24वीं ऑडियो है और आज का जो विषय है वो है ज्ञान। एक मित्र ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जब हमें ज्ञान मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, और हमें ज्ञान मिल जाएगा इसका एहसास हमें कैसे होगा। ज्ञान पाके हम क्या कर पाएंगे। 3 प्रश्न और 3 प्रश्नों का उत्तर इतना आसान नहीं, परंतु फिर भी प्रश्न बनने के साथ ही उसका उत्तर मौजूद होता है पहले से ही। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि परमात्मा प्रश्न की इच्छा जागृत करता है और उसकी इच्छा होती है उस उत्तर से 1000 लोगों के प्रश्नों का निदान हो। बात में पॉइंट भी है कि हमें ज्ञान मिल जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा, और ज्ञान पाके हम करेंगे क्या। थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु प्रश्नों का उत्तर परमात्मा ने पहले से बना रखा है। तो आज चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की चर्चा को। इस ऑडियो को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का पहले का समय रखा है। आप इसे कभी भी सुने, ये मायने नहीं रखता है, परंतु सृजन का काल शुभ होना चाहिए। तो इस समय 3 बज के करीब 13 मिनट हो रहे हैं। आप 3:15 का टाइम माने, और जितने देर तक चर्चा चलेगी वो ब्रह्म मुहूर्त की ही घड़ी होगी। बात इतना गूढ़ था कि इसे दिन में नहीं कहना चाहिए। तो मैंने इस विचार पे इस प्रश्नों पे अपने विचार रखने के लिए ये टाइम काल चुना। तो सबसे पहले प्रश्न का उपाय चर्चा करते हैं कि ज्ञान हमें जब मिल जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, और ज्ञान पाके हम क्या करेंगे। देखिए मित्र, ज्ञान और ऐसी सरल चीज है और अत्यधिक कठिन भी। सरल इसलिए जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे तो पहले एहसास ही नहीं होता कि क्या उसके साथ ज्ञान घटित हुआ। सबसे सूक्ष्म बात, ज्ञानी जो समाज के नियम के बिल्कुल विपरीत है। ज्ञान पाने पे वो अवस्था, वो एनर्जी जब बॉडी में उतर जाती है, जैसे ज्ञान, बुद्धत्व और तरह तरह के नामों से आप जानते हैं, जब वो आपकी बॉडी पे उतर जाती है तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। पहले चरण में साधक को महसूस ही नहीं होता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, शांति की प्राप्ति हो गई। उसकी अवस्था विक्षिप्तता की अवस्था हो जाती है।
वो थोड़ा सा पगला सा जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण से वो पगला जाता है, परंतु उसके अंदर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, क्योंकि बाढ़ आता है तो उफान बहुत तेज होती है और किनारों को बिल्कुल तोड़ देती है। मट्टी के जो किनारे होते हैं, बड़ी से बड़ी किनारे होते हैं, तोड़ देती है, एक समतल स्थान बना देती है, सब चीज़ अपने में मिला लेती है। तो वो ज्ञान की जब लहर, जो शक्ति अंदर आएगी, वो आपके अंदर की सारी क्रियाओं को विध्वंस कर देगी। वो आपके अंदर की सारी क्रियाओं को विध्वंस कर देगी, एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी। आप बिल्कुल बेचैन हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो मन की अवस्था, तन की अवस्था और जीवन की अवस्था है, इन तीनों को वो प्रभावित कर देगी। यदि आप किसी भी साधना के तहत ज्ञान या कुछ भी पाना चाहते हैं, उसको संभालने वाला गुरु नहीं है उस मुताबिक, तो आपका जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो अवस्था विक्षिप्तता की अवस्था होगी। आप पगला से जाओगे, उठपटांग से हरकत करने लगोगे, महीनों महीनों तक इसी अवस्था में रहोगे। वो शुरुआत में 3 दिन से लेके 30 दिन तक की वो अवस्था होती है, और घर परिवार से जुड़े हो तो सीधे पकड़ के पागल खाने ले जाएंगे, शॉट लगवाएंगे, दवाइयाँ खिलाएंगे, क्योंकि आपकी अवस्था विक्षिप्तता की अवस्था हो गई। सामाजिक दृष्टिकोण तो, परंतु आपको पागल नहीं है। आपकी जो बॉडी के अंदर उठने वाली तरंग है, भावनाएं हैं, उनको ज्ञान जो परमानेंट बांध था, किनारा था, जो जमीन से जुड़े हुए था और नदी में बीच में दायरा था, जब ज्ञान की लहर आई तो वो दायरा टूट गया। उसी प्रकार से बॉडी में कि जो आपने एक सीमाएं बनाई थी, एक आचरण बनाया था, एक स्वभाव बनाया था, ज्ञान की जब लहर आती है सबसे पहले उसको तोड़ देती है। आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, हरकत चेंज हो जाएगा। आप अपने कर्मों को नहीं जान पाओगे, क्या कर रहे हो उसे नहीं जान पाओगे, क्या करने वाले हो उसे भी नहीं जान पाओगे। इसलिए जब भी कोई साधना करे तो गुरु की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। पहली लहर गुरु पे आएगी, उसके बाद आपको शिक्षण की आपको एनर्जी आपको आएगी। तो बिना गुरु के संपर्क में आए और बिना गुरु के शरण में आए कोई साधना नहीं करना चाहिए, खास करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब मोहम्मद को आयात उतरी, बोलते हैं जैसे मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो पागल से हो गए, उटपटांग आवाज़ करने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, अपनी पत्नी के पास आके उल्टी उल्टी बातें करने लगे जो समझ नहीं आ पाती थी। तो शुरुआत का कुछ टाइम वो विक्षिप्तता की अवस्था में थे, और उस टाइम उन्होंने बहुत सी बातें कही जो समाज और ज़माने ने नहीं सुनी। जैसे जैसे उनको वो धार, जैसे बाढ़ की पानी आती धीरे धीरे जाने लगती है, फिर टाइम एक बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से जब धार जाने लगी, उनकी एनर्जी उनकी बॉडी में बैलेंस होने लगी, तब उन्होंने अपने ये कुरान आदि जो भी थे, कैसे है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, मैंने ये किसी पत्र मैगजीन में पढ़ा था कि उनके साथ ये अवस्था घटित हो गई। और इसके अलावा बहुत सारे साधक हैं जो साधना के मार्ग पे चल के अपने आप को विक्षिप्त कर लिए, क्योंकि गुरु के बगैर उन्होंने साधना की और वो साधना उनके बॉडी को बाउंड्री को तोड़ दिया, कर्म आचरण की बाउंड्री को तोड़ दिया। इसके कारण अभी भी समाज में बहुत से लोग हैं आधा अधूरी साधना लेके जी रहे हैं, विक्षिप्तता की अवस्था में हैं। मेरे पास जानकारी में बहुत से लोग हैं जो विक्षिप्तता की अवस्था में अभी भी विचरण कर रहे हैं। उनके परिवार वाले उनको शॉट लगाते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं। अरे नहीं, वो पागल नहीं है, उसके हालात पे छोड़ दो, गुरु के शरण में ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। परंतु वो आधा अधूरा ज्ञान, अपना नियम, लालच, वासना, ज्ञान में उड़ेल को ज्ञान मिलने पे क्या होगा, ज्ञान से क्या कर पाओगे। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, ये लाइफ बदल जाएगी।
और सबसे पहले तो जब ज्ञान की लहर आएगी तो आपके सारे बांध जो आपने बना रखे हैं, आचरण हो, कर्म हो, परिवार हो, घर हो, इन सबको तोड़ देगा। बाढ़ के समान लहर आता है, थोड़ी देर आता है, पूरा किनारा तोड़ के चला जाता है। बस वो ज्ञान है। अब उस पर बैलेंस करता है, आप पे निर्भर करता है कि ज्ञान को आप क्या समझते हो। क्या उस कठिन हालात के लिए आप तैयार हो? क्या उस कठिन माहौल में आप सरवाइव करने के लिए तैयार हो? तो सबसे सरल एग्जाम्पल यही है कि वो परम अवस्था होगी और गुरु के शरण में रहे तो बाढ़ के टाइम में भी बांध का काम करेगा। पहला लहर उसके गुरु पे उतरती है, गुरु ऑलरेडी ज्ञान पा चुका है ना। तो ऐसी परिकल्पना की क्या हो जाएगा, बिल्कुल विक्षिप्तता की अवस्था हो जाएगी। और आप कौन सी साधना के जरिए क्या ज्ञान पाना चाहते, इस पे भी डिपेंड करता है। ज्ञान क्या है? जैसे स्कूलों और कॉलेजों में होती है, मास्टर की डिग्री सबसे ऊपर की होती है, डॉक्टरेट की डिग्री सबसे ऊपर की होती है। तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो तो एक व्यवहारिक संसार है। अगर आपकी सारी डिग्री भस्म कर दी जाए, सारे कागजात भस्म कर दिया जाए, आप लाख पढ़े हो, MA BA अकड़म बकड़म, कोई मास्टर की डिग्री लिए भये हो, डॉक्टरेट की डिग्री लिए भये हो, कोई मायने नहीं है। कागजी ज्ञान है ना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और जो आध्यात्मिक जगत में ज्ञान है, तपस्या है, तपस्या का सार सूत्र है, उसमें कोई पेपर नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं है, वो आपके भीतर की घटना है। आपके भीतर की घटना जागृत अवस्था में हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, फिर उसमें बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। फिर ज्ञान से आप क्या करना चाहते हो? आपका बंधा तोड़ दिया, नदी में मिला दिया, आपको सीमाएं तोड़ दी, अपार हो गए। एक सीमाएं थी, वो सीमाओं को तोड़ दिया। ज्ञान का मतलब होता है सारी बंधन टूट जाए, सारे आडंबर टूट जाए, सारे नियम कानून से परे हो जाओ, लोकलाज से परे हो जाओ। मीरा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो कितनी कठिनाई का सामना करना हुआ। मिल गया तो मिल गया, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, हर चीज़ उसका विनाश हुआ, फिर भी वो परमात्मा में लीन थी। उसका जो ज्ञान था वो प्रेम था, मिल गया, कृष्ण की भक्ति मिल गई, महान प्रेम हो गया। बुद्ध को ज्ञान मिला, वो कुछ पाने के लिए थोड़ी लिए थे ज्ञान। ज्ञान का मतलब ही होता है अब आपकी पाने की सारी सीमाएं खत्म हो गई, अब कुछ नहीं पाना, अनंत अनंत हो गए, सारी बंधा टूट गया। तो ज्ञान पाके आप क्या करेंगे ये तो नहीं है। आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं तो एक इच्छा होती है कि आप पास होंगे, पास हो जाते हैं तो फिर इच्छा होती है कि जॉब मिलेगी, जॉब मिलती है तो इच्छा होती है अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलने लगती है तो इच्छा होती है कि आपको पदोन्नति मिले, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, ये कामना होती है। परंतु जब ज्ञान मिलता है तो ये सारे कामनाओं भस्मीभूत हो जाते हैं। अब कुछ पाने और कुछ लेने देने का इच्छा नहीं है। जो आ गया है बस वो बिखेरना है, सारी बीजों को बिखेरना ही एक लक्ष्य रह जाता है। और यहाँ तक कि जो आपका अपना खुद है वो भी आपका अपना नहीं रह जाता है। ज्ञान पाने के बाद क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मीरा ने क्या कर पाया? बस गान कर पाया, उसमें वो खुशी हो गई। न तो उसने अपना मकान बनाया ज्ञान पाके, न तो कोई बड़ा सा आश्रम बनाया, फकीरों के पीछे पीछे घूमती थी, साधुओं के पीछे पीछे चल देती थी, संत संग बैठ के लोक लाज खोई। बस वही हाल होगा, ज्ञान पाने पे वही हाल होता है। ज्ञान पाएंगे तो आपको महसूस कैसे होगा? बस यही सब क्रियाएं घटित होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या अब भी ज्ञान पाना चाहते हो?
जब मानव के जीवन में कामनाएं उठना बंद हो जाए, वासनाएं उठना बंद हो जाए, अहंकार, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि सारी घटनाएं इस ज्ञान के बाढ़ में बह जाएं, आप सरल, सूक्ष्म और आनंदित हर पल होते रह जाएं, तो वही ज्ञान की निर्मल पावन अवस्था है। ऐसा नहीं ज्ञान पा गया तो हाथ में से रोशनी निकलेगी, पीछे माथा का पीछे गोल गोल नचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्ञान भीतर की घटना है, बुद्धत्व, आनंद, प्रेम भीतर की घटना है, जो आप बाहर दिखा नहीं पाओगे। वो केवल और केवल आपके लिए है। ज्ञान वो प्रकाश है, वो आनंद का चरम सीमा है, आनंद का परम लहर है, जो आपकी सारे भीतर की अज्ञानता को मिटा देता है और आप अपने आप में स्वयंभू होके अपने मूल स्वरूप को जान पाते हो। ज्ञान की और आपके प्रश्नों, दोनों प्रश्नों को, तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। परमात्मा की परम इच्छा से आपके ज्ञान पा के आप क्या करोगे, ज्ञान पाने के बाद क्या महसूस होगा, इस पे जो परमात्मा की इच्छा थी वो मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आप सही मार्गों का चुनाव करोगे, अपने सही गुरु का चुनाव करोगे। मैगजीन, पत्रिका, ये सोशल मीडिया पे जो इतने आडंबर हैं, सुन के पीछे नहीं चले जाना कि शब्दों में ब्रह्म का वास होता है। शब्द जो होते हैं, मंत्र जो होते हैं, सबके अंदर ब्रह्म का वास होता है। आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, हर वॉइस की एक एनर्जी है, हर एक शब्द की एक अलग एनर्जी है। तो उसी प्रकार से जब कोई गुरु आपको मंत्र बताता है, कोई विधि बताता है और कुछ समय, दिशा, काल, देश बताता है कि फला अवस्था, फला ऐसे वैसे बैठ के ये विधि करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उसके गुण महत्वों को जानिए। वो गुरु जागृत गुरु था, उसने बताई। अब वो बॉडी में नहीं है तो अब उसकी बताई भी विधि नहीं रहेंगी, वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किसी भी साधना की सिद्धि की प्राप्ति के लिए सक्रिय और जीवित गुरु की आवश्यकता होती है। किताब में लिखी हुई बात देख के साधना करने में लग जाओगे आप, तो वही लहर आएगी, बंधा तोड़ देगा। ना आप इस लोक के रहोगे, ना उस लोक के रहोगे। लालच में किया गया सारा कर्म भस्मीभूत हो जाएगा। फिर विक्षिप्तता की अवस्था में 3 दिन रहते हो कि 13 दिन रहते हो कि 3 साल रहते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने कामना और ये जो ज्ञान पाने की इच्छा है, ये बहुत अच्छी इच्छा है। समाज की भलाई के लिए, देश के हित में, राज्य हित में, स्वयं के हित में, अपने आत्मा के हित में करना चाहते हो तो ज्ञान के मार्ग पे आप चल सकते हो। लालच है कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बड़ा मकान बनाएंगे, बड़ी गाड़ियां लेके चलेंगे, ये होगा वो होगा, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। लालच किया गया जो भौतिक चीज़ें हैं वो भौतिक कर्मों से प्राप्त की जाती है। जो अलौकिक चीज़ें हैं वो अलौकिक शक्तियों के समकक्ष में जाने से उनकी प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान निराकार है, स्वयंभू है, उसका मतलब आपको उस रूप में जाना होगा। जैसे मीरा ने को ज्ञान की प्राप्ति भई, परम रस की प्राप्ति भई, तो मीरा का बड़ा आश्रम नहीं बना। वो बस अपना घर, परिवार, समाज छोड़ती गई, लोगों का अत्याचार सहती गई। ज्ञानी बनने पे ऐसा ही होता है। और अगर कहीं भी मन में बूंद भर कुछ भी
लालसा है कि ज्ञानी के आपकी नाम होगी, ख्याति होगी, यश अपकीर्ति होगी, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान अंदर की घटना है। आपको भूख लगती है तो कुछ होता है, बेचैनी जग जाती है। ठीक वैसे ही वो पीड़ा, जैसे 2 दिन 3 दिन भोजन ना करो तो जो पीड़ा अंदर पेट के अंदर होती है, उस प्रकार की जब पीड़ा आपको ज्ञान के लिए होने लगे तो ज्ञान के मार्ग के लिए गुरु का स्मरण करना। और परमात्मा ने हर व्यक्ति के लिए यूनिक गुरु बना रखा है। ज्ञान की जब पीड़ा अंदर जागृत हो जाए तो वो गुरु अपने आप स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा और आपकी मार्गों में ले चलेगा। अगर वासना के लिए, कामना के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, उल्टे सीधे मार्गों से ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो पढ़े हैं हजारों लेखन, हजारों ग्रंथ, हजारों तंत्र अंत्र, न जाने कौन कौन सी क्रियाकलाप की साधनाओं की मैगजीन, पुस्तकें सब पढ़ी हुई हैं। खोजते रहो, लिखते रहो, करते रहो, जागृत करते रहो सारे मंत्रों को, परंतु शुद्ध रूप से ज्ञान, शुद्ध रूप से वो आंतरिक क्रिया जो घटित होती है वो अंदर की बात है। वो जब घटित होता है तो उस काल, उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो, और समझ गए तो वही ज्ञान है, वही बुद्धत्व की अवस्था है, वही परम आनंद की अवस्था है। और यदि नहीं समझ पाते हो तो वही अवस्था विक्षिप्तता की अवस्था हो जाएगी, भ्रम की अवस्था हो जाएगी। आपको खुद पे संदेह होने लगेगा कि आप विक्षिप्तता की अवस्था में चले गए हो, परंतु नहीं, वो ज्ञान की चरम अवस्था है। जाग जाओ, अपने आप को संभालो, उसी साधना में अपने आप को समर्पित करो, वो ऊर्जाएं आपको बैलेंस करेगी और निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे, बाढ़ आती है तो तलछट बहुत गीली हो जाती है, पिलपिली हो जाती है, पर जैसे बाढ़ चली जाती है कुछ दिनों में हवा, सूर्य की रोशनी उसको सख्त बना देती है। ठीक वही घटना अंदर घटित होगी, फिर आप दुनिया को समझने लग जाओगे, दुनिया की चाल गति को अपने ऊपर सहन कर पाओगे। लोग आएंगे जाएंगे तो होल नहीं होगा, उनको आप संभाल पाओगे। तो ठीक वैसे ही अवस्था होती है जैसे बाढ़ के समय नदी के किनारों की अवस्था होती है। ज्ञान ऐसी अवस्था को जीवन में उतरने लगे, समझ जाना कि ज्ञान आ चुका है। गुरु के शरण में रहोगे तो ये इसको जान पाओगे। खुद के तपोबल पे हासिल करना चाहते हो तो विक्षिप्तता की अवस्था आएगी, उसको भी नहीं महसूस कर पाओगे। तो आपके तीनों प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ ज्ञान के लिए आप सच्चे सद्गुरु के पास जाओगे और उनकी बताई हुई सही विधि का अनुकरण करके अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाभ के समाज का, देश का, अपने परिवार का और सबसे बड़ी बात अपने आत्मा का उद्धार कर पाओगे। यानी सब कामनाओं के साथ इस ऑडियो को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपके आत्मिक ज्ञान की जो प्यास है वो और प्रबल हो और आप ज्ञान को उपलब्ध हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः।